अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनमें जो 4 बेसिक ऑपरेशंस दिए हुए होते हैं, हम जब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें जो है समझ में नहीं आती कि यहाँ पर हमने डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। सो कहाँ पर हमने जो है उनको ऐड करना है, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पर डिवाइड करना और कहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना, उसके लिए थोड़ी सी जो हिंट है उनको उसको हम आज उसमें जो है उस हिंट को समझेंगे कि कैसे हम जो है आसानी के साथ ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर लें और ये मालूम कर लें कि यहाँ पर कौन सा जो अमल है वो हमने करना है और उसी वर्ड प्रॉब्लम को उसके बाद सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 प्रॉब्लम्स जो है लिखे हुए हैं और इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम जो है क्लास 6 की जो एक्सरसाइज वहाँ पर दिए हुए 2.3 उसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए उन्हें सॉल्व करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं असलम हेड, मैंने बहुत ही सिंपल यहाँ पर जो है एग्जांपल्स लिखे हैं जस्ट आपको हिंट देने के लिए। सो पहला एग्जांपल है यहाँ पर असलम हेड रुपीज़ 246 रुपीज़ एंड 343 रुपीज़। सो अभी असलम के पास जो है 246 रुपीज़ हैं एंड 343 रुपीज़ हैं। फाइंड टोटल अमाउंट। जी हाँ, आपने यहाँ पर वर्ड एक याद रख लेना है। ज़्यादातर जब हमें बोलते हैं कि दो अमाउंट को आपस में ऐड करें या एडिशन करें तो वहाँ पर टोटल लफ्ज़ जो है वो बहुत ही मतलब दिया हुआ होता है। जब हमें किसी भी अमाउंट को ऐड करना होता है तो आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर है फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ असलम, कि असलम के पास टोटल अमाउंट कितना है। सो टोटल लफ्ज़ अगर आ जाए तो ज़्यादातर वो एडिशन होती है, ऑल टुगेदर लफ्ज़ आ जाए तो ज़्यादातर वहाँ पर जो है हम ऐड करते हैं। सो ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है, स्पेशली ये दो जो लफ्ज़ हैं टोटल या ऑल टुगेदर, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर जो है हमने ऐड करना है। लेकिन ये 100% नहीं है, तो आप इसको 90% ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम जस्ट क्या कर सकते हैं, आपको पता है एडिशन, वेरी सिंपल मैंने एडिशन यहाँ पर दी हुई है। तो हम 246 के अंदर जो है 343 जो है ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर 9 देन 8 देन 3 to 5। सो आपने यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर लिखना है फाइंड के बाद यहाँ पर दिया हुआ है टोटल अमाउंट ऑफ असलम। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ असलम हैज़ 589 रुपीज़। सो उसके अलावा यहाँ पर 2 नंबर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। असलम हैड रुपीज़ 234 रुपीज़, ही स्पेंट रुपीज़ 100, फाइंड द लेफ्ट। अभी आपने याद रखना है कि यहाँ पर लेफ्ट रिमेनिंग रेस्ट अमाउंट ऑफ असलम। सो यहाँ पर दिया हुआ कि असलम के पास 234 रुपीज़ हैं और उसमें से उसने जो 100 जो है वो स्पेंड कर दिए हैं। सो अभी फाइंड द लेफ्ट लफ्ज़ आ जाए, आपने याद रखना है लेफ्ट रिमेनिंग रेस्ट। जी हाँ, ज़्यादातर ऐसे अगर वर्ड्स दिए हुए होंगे किसी प्रॉब्लम के अंदर तो वहाँ पर आपने जस्ट जो है सब्ट्रैक्शन करनी है, लेफ्ट रिमेनिंग और रेस्ट। ये 3 लफ्ज़ जो है इनकी सारों की जो माना है वो सेम ही है बाकी। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। सो हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, जो उसके पास पैसे हैं वो 234 रुपीज़ है और उसमें से उसने जो है 100 रुपीज़ जो है वो उसने खर्च कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 4 देन 3 देन 1। सो हम बोल सकते हैं कि और उसके अलावा यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आपने यहाँ पर जो करना है वो ये याद रखना है, फाइंड द लेफ्ट रिमेनिंग रेस्ट अमाउंट। यहाँ पर जो दिया हुआ आप यहाँ पर लिख सकते हैं असलम हेड 134 रुपीज़, रिमेनिंग भी लिख सकते हैं, रेस्ट भी लिख सकते हैं या लेफ्ट भी लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप के समझ में आ गया होगा। नंबर तीसरे की जानिब आते हैं। द प्राइस ऑफ 3 स्कूल बैग्स इज़ रुपीज़ 300, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बैग। यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइस ऑफ 3 स्कूल बैग्स, यहाँ पर 3 स्कूल बैग्स की जो कीमत यहाँ पर बताई गई है, मतलब ज़्यादा बैग्स की यहाँ पर कीमत बताई गई है। और लास्ट में बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बैग। आपने याद रखना है अगर पहले उन्होंने ज़्यादा
की कीमत दी हुई होगी और लास्ट में आपसे फाइंड द प्राइस ऑफ वन बैग या मतलब वन लफ्ज़ जो है वो लास्ट में यूज़ हुआ होगा, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर जो है हमने डिवाइड करना है। क्योंकि द प्राइस ऑफ 3 स्कूल बैग्स, यहाँ पर 3 स्कूल बैग्स की जो कीमत उन्होंने दी है वो 300 रुपये दी है। तो अभी फाइंड द प्राइस ऑफ वन बैग, और लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि एक बैग की कीमत मालूम करे। सो आपने याद रखना है, अगर ज़्यादा की कीमत पहले दी हुई होगी और लास्ट में हमसे एक की कीमत मालूम करनी होगी हमें, तो हम वहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है डिवीजन का जो है हमने अमल करना है। सो हम जस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 300 और उसको उस अमाउंट को जो है हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे 133 देन 0, और उसके अलावा यहाँ पर 0 ऊपर से नीचे लेके आनी है, और यहाँ पर टेबल नहीं लग रहा तो हम कायदे की यहाँ पर 0 दे देंगे, और यहाँ पर एक और 0 लेके आनी है, और यहाँ पर भी एक और 0 लगा देंगे। सो हम बोल सकते हैं फाइंड द प्राइस ऑफ वन बैग। सो लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ वन बैग इज़ 100 रुपी। सो उसके अलावा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज का जो है फाइनल नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ द प्राइस ऑफ वन मोबाइल फ़ोन इज़ ₹5000 फाइंड द प्राइस ऑफ 7 मोबाइल फ़ोन्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ वन, यहाँ पर वन दिया हुआ है मतलब एक की कीमत उन्होंने पहले दी हुई है, और फाइंड द प्राइस ऑफ 7 मोबाइल, और ज़्यादा की हमसे जो है कीमत पूछी जा रही है। जब भी ऐसा कोई हो जो मतलब यहाँ पर वन की प्राइस, एक चीज़ की प्राइस दी हुई हो और लास्ट में आपसे ज़्यादा की कीमत पूछे, तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पर जो है हमने मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है वो करना है। आपने याद रखना है कि अगर वन पहले दिया हुआ होगा और लास्ट में जो है ज़्यादा की कोई भी कीमत पूछी गई होगी तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन अगर पहले उन्होंने ज़्यादा की कीमत यहाँ पर दी हुई होगी और लास्ट में वन की मालूम करनी है तो आपने वहाँ पर डिवाइड करनी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ द प्राइस ऑफ वन मोबाइल फ़ोन इज़ ₹5000, एक मोबाइल की कीमत जो है वो 5000 है। सो अभी हमने जो फाइंड द प्राइस ऑफ 7 मोबाइल फ़ोन, 7 की हमने मालूम करनी है। सो जस्ट हम यहाँ पर जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे 707070 देन 5735। सो हम बोल सकते हैं कि अगर जो है एक मोबाइल फ़ोन की कीमत जो है वो 5000 है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी 7 मोबाइल की जो कीमत होगी वो 35000 होगी। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ 7 मोबाइल फ़ोन्स आर 35000। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये जो मैंने आपको यहाँ पर हिंट दी है और ये 4 जो प्रॉब्लम समझाए हैं वो आपको हेल्प करेंगे इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। सो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में और उसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पर जो होल नंबर्स दिए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों को करना है, ये याद रखना है। मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग होल नंबर्स, यहाँ पर ये भी ऐसे भी दे सकता फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स। सो प्रोडक्ट देन मल्टीप्लाई सेम थिंग। अभी हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है 800 देन 54 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है 96 के साथ। सो हम इसमें जो है बहुत ही इजी है और इसके अंदर जो है हम 2.3 के अंदर जो पहला नंबर है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर्स, इसमें एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। सो 6 4 24 बन जाएगा और यहाँ पर मैंने 2 ऊपर लेके जाने, यहाँ पर लिख देने टेंस में, देन 5 6 30 30 देन 232 हो जाएगा। यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख देने हैं और अभी ये 8 6 करना है। सो 48 देन 3 इज इक्वल टू 51 यहाँ पर लिख देना है और मल्टीप्लाई की साइन लगानी है। अभी 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 4 36। सो 6 यहाँ पर लिख देने हैं और 3 यहाँ पर लेके आने हैं और उसके अलावा यहाँ पर 9 5 45 के अंदर अगर 3 ऐड करते हैं तो 48 बन जाएगा। यहाँ पर 8 लिख देना है, 4 यहाँ पर लेके आने हैं और उसके अलावा 9 8 72 देन 4 इज इक्वल टू 76 यहाँ पर बन जाएगा। सो अभी जस्ट आपने इन सारों को जो है लास्ट में जमा कर देना है। यहाँ पर 4 लिख देना है, 6 2 यहाँ पर 8 लिख देना है, 1
8 1 इज इक्वल टू 9 लिख देना है, देन 6 5 11, देन 1 यहाँ पर लेके आना है, 7 1 8। सो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 81,984 आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है एक ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो है इसमें जो है डिवाइड करना है 7,772 को 58 के साथ, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वोशंट लिखनी है कि कौन सी है, और यहाँ पर लिखना है कि रिमाइंडर कौन सी है। सो हम इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं। 7,772 डिवाइडेड बाय 58। सो हम 58 का वन टाइम टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 58 आ जाएगा, और यहाँ पर इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। सो 1 यहाँ पर लेके आना है, तो अभी 17 8 का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, और एक हमने यहाँ पर जमा दे दिया है, तो यहाँ पर जो 6 बच गया, 6 में से जो है 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अभी एक और डिजिट यहाँ पर लेके आना है। सो यहाँ पर 197 मिल गया हमें। सो 197 के लिए जो है हम अभी टेबल पढ़ते हैं 58 का, रफ पेज पर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कितनी दफ़ा यहाँ पर जो है हम 58 का टेबल जो है कितनी मरतबा पढ़ें जो 197 आ जाए। सो 5 टाइम पढ़ने की कोशिश करते हैं। 8 5 40, देन 5 5 25 25 29। सो ये तो बढ़ गया, 290 आ गया है। सो 58 का टेबल हम जस्ट 3 टाइम पढ़ते हैं। 8 3 24, देन 5 3 15 15 to 17, 174 आ गया है। सो 58 का टेबल अभी 4 टाइम और पढ़ते हैं। 8 4 32, देन 5 4 20 20, देन 20 20, देन 3 232 आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि अगर 58 का हम 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 174 मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर जो है लिखेंगे 174 लिखने के बाद इनका हमने डिफरेंस मालूम करना है। 7 4 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, और 9 7 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। सो अभी एक और डिजिट यहाँ पर मौजूद है, सो हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो अगर हम 4 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं तो आंसर में जो मिल रहा है वो 232 मिल रहा है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे जस्ट 0, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्वोशंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर दी हुई है इसको हम क्वोशंट बोलेंगे। क्वोशंट मतलब 134 जो है ये क्वोशंट है, और इसकी रिमाइंडर, ये इसकी रिमाइंडर है जो लास्ट में हमें जो भी अंश मिलेगा उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी जो 2 नंबर दिया हुआ था यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 में वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है 3रा नंबर, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अ गार्डनर plans to plant 570 trees in 19 rows. Each row should contain equal number of trees. How many trees will be in each row? सो ये कि एक माली 570 पौधों को 19 कतारों में 19 कतारों में लगाने की मंसूबाबंदी करता है। हर कतार में यकसा तादाद में पौधे हों तो बताएं कि हर कतार में कितने पौधे होंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि 517 ट्रीज इन 19 रोज। सो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो डिवाइड होगा। सो हम डिवाइड करेंगे 500, देन 570 को जो है हम अगर डिवाइड करते हैं 19 के साथ, सो हम 19 का टेबल अभी पढ़ेंगे 119, देन 319। अगर 3 दफ़ा हम टेबल पढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 19 का अगर 3 दफ़ा टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 50
7 आ जाएगा और हम यहाँ पर जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 7 देन डिफरेंस 7 0 5 डिफरेंस 5 0। सो 0 यहाँ पर नीचे लेके आनी है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 अगर हम नीचे लेके आते हैं तो अगर टेबल नहीं लगता ज़्यादा तो हम ऊपर कायदे की एक जो है 0 लगा देते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी ट्रीज को हम जो है बोल सकते हैं 30 ट्रीज। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 30 trees will be in each row। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 में वर्ड प्रॉब्लम जो 4 दिया हुआ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द शॉपकीपर परचेज्ड 125 टेलीविजन सेट्स। If the cost of each set is rupees 9820, find the cost of sets। एक दुकानदार ने 125 टेलीविज़न सेट खरीदे। अगर एक सेट की कीमत 9820 रुपये है तो तमाम सेटों की कीमत मालूम करें। सो हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई करके जो है 125 टेलीविज़न सेट्स की जो है कीमत मालूम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 9820, देन उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई देंगे उसको 125 के साथ। सो बहुत इजी वे से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 0 0 5 2 10 0 यहाँ पर लिखना है, 1 यहाँ पर लेके आना है, 8 5 40 देन 1 इज इक्वल टू 41 4 यहाँ पर लेके आने हैं, 9 5 45 देन 4 इज इक्वल टू 49 देन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा देनी है। और अभी 2 का टेबल पढ़ना है, 2 0 0 हो जाएगा, 2 2 to the 4 देन 8 to the 16 1 आपने यहाँ पर लेके आना है। और अभी 9 to 18 देन 1 19 लिख देना। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगानी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगानी है, 1 0 0 1 2 2 हो जाएगा, 188 188 199 और उसके बाद इन सारों को हमने जो है ऐड करना है, जमा करना है। यहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, 4 देन 1 सम 5 आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर 9 में अगर 6 ऐड करते हैं, 9 6 15 हो जाएंगे, 15 2 17 हो जाएंगे। सो 7 यहाँ पर लिखना है, 1 यहाँ पर लेके आना है। सो 9 9 18 18 4 22 2 यहाँ पर लिखने हैं और 2 यहाँ पे लेके आने हैं। सो 9 1 10 देन टू 12। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है दी हुई है, इफ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेट्स। सो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ the cost of 125 टेलीविज़न सेट्स और यहाँ पर आप इसको कामा के थ्रू अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं 12 लाख 27,500 रुपीज़। सो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 में जो 5वां नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 75। सो यहाँ पर है कि 5 हिस्सों का वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करे जो 75 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। सो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है 5 डिजिट जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो है 99,999। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले तो वो नंबर हमने मालूम करना है, वो है 99,999।
सो आपने याद रखना है 5 डिजिट नंबर जो है वो 99,999 है, और उसको जो है 75 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 5 हिस्सों का वो बड़े से बड़ा अदद मालूम करे। वो मालूम हो गया 99,999, और जो 75 से पूरा पूरा तकसीम हो जाए। तो अभी यहाँ पर ये जो है 99,999 को 75 के साथ जो है डिवाइड करते हैं, और जितने भी यहाँ पर रूल्स होंगे उनको आपने फॉलो करना है, और आपने इस थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस प्रॉब्लम को देखना है। यहाँ पर हम वन टाइम टेबल पढ़ेंगे। सो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 75 आ जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे 95 का डिफरेंस जो आ जाएगा वह 4 आ जाएगा, 97 का डिफरेंस जो है वो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट डिजिट 9 वो यहाँ पर लेके आने हैं। और अभी 249 बन गया है, तो 249 को जो है हमने सॉल्व करना है। सो हम रफ पेज लेते हैं और उस पर जो है अभी हम टेबल पढ़ लेते हैं 75 का। सो 75 का कितनी टाइम टेबल पढ़ें कि 249 हो जाए। सो हम तकरीबन जो है 5 दफ़ा पढ़ कर देखते हैं। 5 5 25 हो जाता है, 7 5 35 35 देन 2 35 देन 2 37। सो यहाँ पर 375। सो 75 का जो है 4 टाइम हम टेबल पढ़ कर देखते हैं। 5 4 20 देन 7 4 28 देन 2 30। सो ये भी बड़ा हो गया। सो हम 75 का टेबल जो है 3 टाइम्स पढ़ कर देखते हैं। सो 5 3 15 देन 7 3 21 21 22। सो यहाँ पर 225 मिल गया। सो हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो है 75 का जो टेबल है वो अगर तीन दफ़ा पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जो अंश मिल जाएगा वो मिल जाएगा 225, और इसको जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 95 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, और 4 देन 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। और अभी नेक्स्ट डिजिट जो दिया हुआ है वो नीचे लेके आना है। फिर हमें जो मिल रहा है 249 मिल रहा है, तो हमने सेम टेबल यहाँ पर लगाना है, 3 टाइम्स यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर फिर 225 लिख देना है। और अभी यहाँ पर इनका डिफरेंस मालूम करना है। 95 का डिफरेंस 4 देन 4 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, और अभी 9 लास्ट डिजिट जो यहाँ पर दिया हुआ है 9 वो लेके आना है। और एक दफ़ा फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टेबल लगेगा वो सेम 225 टाइम्स लग जाएगा, और अभी इसका डिफरेंस मालूम करेंगे। 95 का डिफरेंस जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, देन यहाँ पर 2 आ जाएगा। सो अभी आपने याद रखना है कि जब भी बोले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट या ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसके अलावा कोई और आपको कोई नंबर यहाँ पर दे दे के मालूम करे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 75। सो हम बोल सकते हैं कि ये 99,999 जो है वो 5 डिजिट नंबर है, जो कि 75 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। तो अभी आपने एक और रूल को फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि आपने जस्ट यहाँ पर अभी नीचे जाना है, और यहाँ पर जो है लिख देना है जो 5 डिजिट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसे रिपीट करना है 99,999, और उसमें से याद रखना है ये जो रिमाइंडर यहाँ पर दी हुई है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर को जो है इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑलवेज। जब भी आपको इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 100, या फाइंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 150। सो कुछ भी दिया हुआ आपने प्रोसेस यही रखना है। और अभी उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे 5 डिजिट दिया हुआ है तो हमने 5 डिजिट वो सेम लिखना है, और उसमें से जो रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिल रही है 24 उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो अभी इसको भी हम जो है रफ पेज पर जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो हमें अंश मिले जवाब मिलेगा यहाँ पर अंश मिलेगा हम वो लिखेंगे। यहाँ पर हम जो है डिफरेंस मालूम करते हैं 99,999 में से अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 देन 9 देन 9 देन 9। सो हम इसका जो है अंश यहाँ पर लिख सकते हैं
के 99,975 जो है, ये जो अभी नंबर मिल गया हमें 99,975, इसको अगर हम जो है डिवाइड करते हैं 75 के साथ, तो हमें जो है उसकी जो रिमाइंडर लास्ट में मिलेगी वो 0 मिलेगी। और यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज़ द एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 75, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 75। सो हम बोल सकते हैं कि ये 99,975 वो नंबर है जो कि 75 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। आपने ये जितने भी मैंने यहाँ पर जो बताए हैं, आपको जो तरीका बताया वो आपको याद रख लेना है और सारे प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी हम अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहें तो 99,975 को अगर हम 75 के साथ डिवाइड करेंगे तो यकीनन इसकी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगी और ये जो नंबर दिया हुआ है वो 75 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर यहाँ पर जो छठा नंबर और फाइनल नंबर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विथ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 हिस्सों के बड़े से बड़े अदद को 3 हिस्सों के छोटे से छोटे अदद से ज़रब करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ही आसानी के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। सो 4 डिजिट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमने यहाँ पर जो है 4 दफ़ा जो है 9 लिख देनी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 जो 4 डिजिट जो बड़े से बड़ा नंबर है, 4 हिस्सों वाला जो बड़े से बड़ा अदद है वो 9,999 है और उसे जो है बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 है। और सो हम बहुत इजी वे से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 0 यहाँ पर 0 लिख देंगे और एक दफ़ा 9 0 0 देन 0 और 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है। और अभी एक दफ़ा फिर 9 0 0 हो जाएगा, 9 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लिख देना। और फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाने, 199 कर देना, यहाँ पर 199 कर देना यहाँ पर और 19 यहाँ पर 9 कर देना है और एक दफ़ा फिर हमने 199 कर देना है और उसके बाद इनको सारों को जो है ऐड करना है यहाँ पर। सो हम ऐड कर देंगे इसको 0 देन 0 देन 9 देन 9 देन 9 देन 9। इसका आंसर में मिल गया है जो कि है 9,99,900। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम आज हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 2.3 में वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।